मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वो कुछ समय पहले ही शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके आया था और अब वो एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। एक दिन शहर से मुकेश नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे पता चला है कि तुम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। तब सुरेश कहता है, मगर मेरे जैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और आप शहर से मुझे मिलने के लिए आए हैं। तब साइंटिस्ट ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने की हुई है, लेकिन तुम्हारे जैसा तेज दिमाग किसी के पास नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हें मिलने आना ही पड़ा। क्या तुम मेरी लैब में काम करोगे? सर, मैं कब से अच्छी जॉब की तलाश में था। मैं आपकी लैब में जरूर काम करूंगा। तब से सुरेश उस साइंटिस्ट की लैब में काम करने लगा। वो बहुत तेज दिमाग था, इसीलिए वो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था जिसको देखकर लोग दंग रह जाते थे। एक बार सुरेश अपने बॉस से कहता है, सर, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस लैब में एक रोबोट बनाना चाहता हूँ। मैं इस रोबोट में एक ऐसा डाटा ट्रांसफॉर्म करूंगा जिससे वो रोबोट एक इंसान की तरह सोचने लगेगा और सब अच्छे अच्छे काम करेगा। इस रोबोट से इंसानियत को बहुत फायदा मिलेगा और हम इस रोबोट को अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर बॉस कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये रोबोट इंसानियत के लिए बनाओगे, लेकिन इस रोबोट को कभी न कभी हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर तुम्हारा ये रोबोट वाला आइडिया कोई दुश्मन ऐसा ही रोबोट बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इस रोबोट में सिर्फ एक चिप का ऑप्शन रखूंगा। इससे हमारा ये बनाया हुआ रोबोट हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। और रही बात हमें नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन की, तो मैं उसे रोकने के लिए हूँ ना। ये बात सुनकर सुरेश का बॉस उसे रोबोट बनाने की परमिशन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सुरेश एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। दिन रात की मेहनत के बाद सुरेश एक सुपर रोबोट बनाता है और इस रोबोट में अपनी एक चिप लगा देता है। सुपर रोबोट को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और अपने इस रोबोट से कहता है, सुपर रोबोट, आज से तुम इस धरती के लोगों की मदद करोगे और बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से तुम्हें रोकना होगा। सुरेश की बात सुनकर वो रोबोट कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा सर। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करूंगा और बुरे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन वो सुपर रोबोट लोगों की मदद करने के लिए एक गाँव में जाता है। अचानक गांव में एक घर को आग लग जाती है और लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तब सुपर रोबोट तुरंत वहां पर आता है और आग को एक फायर ब्रिगेड की तरह बुझा देता है। इस तरह से सुपर रोबोट लोगों के लिए एक मसीहा बन चुका था। ये बात उसी गांव में रहने वाले एक गद्दार साइंटिस्ट को पता चलती है। उसका नाम अविनाश था। अरे, ये रोबोट तो बहुत काम की चीज है। अगर मेरे पास भी ऐसा ही एक रोबोट हो तो मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अगर मैं एक रोबोट बनाऊंगा तो ये रोबोट मेरे रोबोट को रोकने के लिए जरूर आएगा। इसलिए मुझे एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो आम रोबोट से ज्यादा शक्तिशाली हो। तब वो गद्दार साइंटिस्ट अपने एक जेसीबी पर काम करने लगता है। काफी दिन काम करने के बाद वो जेसीबी को एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब अविनाश अपने मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जाकर सारे गांव में तबाही मचा दो और जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे तुम खत्म कर दो। तब वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ऐसा ही करता है और गांव में आता है जहां सुरेश का रोबोट सब गांव वालों की हिफाजत कर रहा था। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। पूरे गांव में हर तरफ खलबली मच जाती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में सुरेश को एक सिग्नल मिलता है कि गांव में कोई सुपर रोबोट आकर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तब सुरेश अपने सुपर रोबोट को गांव में भेजता है। मैजिकल सुपर रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। तब जेसीबी मॉन्स्टर सुपर रोबोट से कहता है, हे रोबोट, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ऐसा सुनकर सुपर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है।
मैजिकल जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से सुपर रोबोट को खत्म कर देता है। ये बात सुरेश के बॉस को पता चलती है और वो सुरेश से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब देखो वो बुरा रोबोट दुनिया में कितनी तबाही मचा रहा है। ये सुनकर सुरेश कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसे खत्म करूंगा। तब सुरेश फिर से काम पर लग जाता है और एक एडवांस रोबोट तैयार करता है। एडवांस रोबोट को देखकर सुरेश का बॉस कहता है, तुम्हारा ये एडवांस रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमें जल्द से जल्द इस रोबोट को एक हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तब बॉस अपनी लैब में एक आरसी हेलीकॉप्टर मंगवाता है और वो दोनों मिलकर इस साधारण रोबोट को एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद वो रोबोट एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी भी वक्त एक हेलीकॉप्टर में बदल सकता था और मुश्किल सामने आने पर वो एक रोबोट में भी बदल सकता था। तब सुरेश और उसका बॉस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मारने के लिए हेलीकॉप्टर को गांव में भेजते हैं। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद ये साधारण हेलीकॉप्टर हमारी मदद करने के लिए आया है, मगर ये क्या, वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी गांव में जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट भी आ जाता है। मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर बिल्कुल कमजोर होकर गिर जाता है। तब मौका पाकर मैजिकल सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। हर्षवर्धन नामी एक अमीर आदमी बेलापुर नाम के एक गांव में रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतना धन था कि उसकी आगे की 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थीं। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं कोई डाकू आकर उसकी संपत्ति लूट ना ले। तब वो एक दिन सोचता है, मेरा धन अगर ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन डाकू मेरा डाका डालकर सारा धन चुरा कर ले जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इस धन को बचाना होगा, लेकिन क्या करूं और कैसे इस धन को छुपा कर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय डाकुओं की बहुत ही दहशत थी। वो आए दिन डाका डालकर लोगों को लूटते रहते थे। इसलिए हर्षवर्धन बहुत ही सोच विचार करता है। तब उसे एक उपाय मिलता है, मैं अपने धन से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता हूँ, तब तो मेरा धन भी बच जाएगा और डाकुओं को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी ना कभी डाकुओं को ये बात पता चल गई और उन्होंने मेरा गोल्डन ट्रैक्टर ही चुरा लिया तो बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? हर्षवर्धन ये बात सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सोचने के बाद एक दिन वो इस गोल्डन ट्रैक्टर को अपने ही खेत के नीचे अंडरग्राउंड में छुपा देता है। इसकी खबर उसके परिवार को भी नहीं रहती। उसका बेटा भी शहर जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे हर्षवर्धन की हालत भी बेहाल होने लगती है और एक दिन उसकी हालत जैसे पहले ही थी ठीक वैसे ही गरीबी वाली हो जाती है और अब तक जैसे वो अमीर बनकर घूमता था वो सब कुछ चला जाता है। एक दिन बुढ़ापे की वजह से वो मारा भी जाता है। उसके साथ साथ गोल्डन ट्रैक्टर का राज भी जमीन में दफन हो जाता है। ऐसे ही दिन चले जाते हैं। एक दिन उसका पोता राकेश गांव में आने का सोचता है। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं गांव जाना चाहता हूँ, वहां जाकर दादाजी की खेती बाड़ी फिर से करूँगा। उस गांव में अब कुछ भी नहीं बचा है बेटा, खेत तो बंजर बन गया है, तुम अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी राकेश को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश इनकी बात ना सुनते हुए गांव चला जाता है। उस गांव में उस वक्त अकाल पड़ा रहता है। तालाब और कुएं का पानी भी सूख गया था। राकेश खेत में कुआं बनवाने की सोचता है। उस वक्त खेत का एक पड़ोसी कहता है, बेटा तुम हर्षवर्धन के पोते हो ना, इस बंजर जमीन पर कुआं मत खोदो, यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा बेटा। वैसे भी बारिश ना होने की वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ा। राकेश पड़ोसी की बात नहीं सुनता और शहर से एक रोबोट मंगवाकर कुआं खुदवाने लगता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड में उसके हाथ कुछ लगता है। जब राकेश उसे देखता है तो सोचता है, अरे ये तो गोल्डन ट्रैक्टर है, मैंने सुना था कि मेरे दादाजी ने उसे बनाया था।
अरे वाह, आखिरकार ये मिल ही गया। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। राकेश बहुत ही खुश होकर अपने रोबोट की मदद से उस गोल्डन ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है। साथ में उसे कुछ और सोने के सिक्के भी मिलते हैं। वो इन सोने के सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। इतने साल अंडरग्राउंड रहने की वजह से गोल्डन ट्रैक्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो इस गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करने की ठान लेता है। राकेश कुछ ही दिनों में अपने रोबोट की मदद से गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करवा लेता है और उसे बिल्कुल नए जैसा बनाता है। साथ ही साथ राकेश रोबोट की मदद से कुआं भी खुदवाता है और शहर से वाटर पंप लाकर अपने खेत का काम शुरू करता है। वो इसे एक तरह से अपने दादाजी का आशीर्वाद समझता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अगर आपने गोल्डन ट्रैक्टर और सोने के सिक्के यहाँ गाड़ कर नहीं रखे होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। राकेश ऐसा सोचकर अपने दादाजी का धन्यवाद करता है।